देश में एक ही सवाल उठ रहा है कि आदि पुरुष का क्या करें। सर अगर मुझे और सबसे ज्यादा अगर किसी की आवाज मजबूती से उठी है तो वो है मुकेश खन्ना। मैं बहुत बोलता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत बेबाक हैं, मैं बदनाम हूँ इसके लिए, बट मैं बोलता हूँ वही जो मेरे अंदर से निकलता है, मैं रोक नहीं पाता। मेरे यहाँ गले में, पॉलिटिशियनों के गले में यहाँ फिल्टर होता है कि सामने वाला जो सुनना चाहता है वो सुनाओ, जो नहीं सुनना चाहता निकल जाओ। मैं निकलता नहीं हूँ एट द एक्सपेंस ऑफ माई स्पॉइलिंग माई रिलेशंस विद माई आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस और प्रोड्यूसर्स। मैं बोल जाता हूँ। लोग कहते हैं फैमिली है मत बोलिए। मैंने कहा मेरे फैमिली में भी कोई मेंबर अगर इस तरह की गुस्ताखी करेगा तो मैं बोलूँगा। ये मैं हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कभी काम नहीं मांगा किसी से, देना हो तो दीजिए, ना देना तो न दीजिए। मैं जितनी काबिलियत हूँ, जितना मैंने बहुत पा लिया है। दो इमेज है। कमिंग टू द पॉइंट, आप बोलते हो आदि पुरुष का क्या करें। अगर आप मुझसे पूछे, अगर मुझको जजमेंट दे दे तो मैं उसको उठाकर टोकरी में डाल दूँ। ये इससे कम नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा दुस्साहस किया है। इसके पहले भी मैं कई बार कई फिल्मों को लेकर, जैसे कि पीके था, इसके बाद में लक्ष्मी बॉम्ब, वो सिगरेट पी रही है, और कौन सी पठान में तो खैर कुछ नहीं था। पठान वॉज ओनली बीइंग रिजेक्टेड। आपने कुछ ज्यादा मतलब वो नहीं, उसमें देखिए, पठान में लोगों को प्रॉब्लम क्या आ गई थी कि शाहरुख खान ने कुछ कहा था। जैसे ये रॉन्ग है, ये बाइकआउट करने का तरीका रॉन्ग है, आपने देखी नहीं है। पद्मावती में भी ये केस उठा था, जब मैं भी बहुत बोला था, मैं करणी सेना के साथ जुड़ गया था। मैंने कहा आप फिल्म दिखाइए, इतिहास से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हमने नहीं छेड़छाड़ किया। वो लोग कहते दिखाओ। मैंने कहा ठीक बोलो ना, एक शो कर दो उनके लिए ना। नहीं हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा फिर तो डाउट है फिर हमारे को। सो पठान के टाइप में, पठान में शाहरुख खान कि इतना कुछ बोलने के बाद में फिल्म हिट हुई है। मैं आपको बताऊं इसके पीछे कारण शाहरुख खान नहीं था, फिल्म अच्छी बनी थी। लोगों के जो भूख थी उनके फैंस की 4 साल से, वो इसे सब मसाला डाल दिया था। अच्छी फिल्म चलेगी, कुछ भी करो आप। इस पॉइंट में आदि पुरुष में इन्होंने जो गुस्ताखी की है, अगर आप उसको सिर्फ सस्ते में जाने देते हैं, 5 डायलॉग हटा दिए, चलिए बहुत बहुत एहसान कर रहे हैं हमारे पर ये जो राइटर और डायरेक्टर है। मुझे तो लगता है इसके पीछे भी इनकी प्लानिंग थी, प्लानिंग हो सकती लग रहा है, क्योंकि बड़ी 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 खूबसूरती से बोल रहे हैं। चलिए आपके मान रखने के लिए हम ये 5 डायलॉग हटा दे रहे हैं। ये 5 डायलॉग आपको कैसे मालूम पड़ा? पब्लिक ने उठाया ना, और आपको पहले से मालूम है क्योंकि आपने वो डाला है। ये डालो यार, थोड़े से ऐसा डालो कि पब्लिक खड़ी हो जाए, फिर हम बोलेंगे हटा देंगे तो उनका ध्यान नहीं जाएगा। जो 5000 मिस्टेक्स उन्होंने की है। राम को चमड़े के जूते पहनाए हैं, चमड़े की सैंडल पहनाई है, हनुमान को चमड़े के बेल्ट दिए हैं, हनुमान को कार्टून नेटवर्क बना दिया है। और तो और इनको ये भी नहीं पता कि भाई कौन सा वर दिया था। हिरण्यकश्यप का वर इसको चिपका दिया। क्या क्या स्टडी है, क्या क्या है इसकी रिव्यू? अगर मैं कहूँ आपको एक लाइन में, मेरे को एक लड़के से मिल गया था। लोग पूछते हैं आपने फिल्म देखी? मैंने कहा कई चीज़ें ऐसी होती जो बिना देखे खुद बोलती है। ये जो हमारे सो कॉल्ड राइटर हैं, जो क्या नाम है इनका, मुंतसिर, जो अपने आप को पता नहीं क्यों इतना अलग अलग वर्जन्स में टपक रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। मेरे पास बहुत एक्सप्लेनेशन है कि मैंने क्यों डायलॉग डाले। अरे बाबा, कौन सा एक्सप्लेनेशन? इस डायलॉग पर डालने का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप उसको कितना भी घुमा के सांस्कृतिक और संस्कृत के वर्ड्स या आप इंग्लिश के वर्ड्स लाके उसको समझाओगे तो भी कोई भी कॉमन मैन नहीं बोलेगा कि हनुमान कभी भी अबे तब्बे तब्बे बब्बे नहीं बोलेगा। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये लोग अपने आप को बचाव के लिए खड़े हो गए और कहते हैं कि हमने अपने वर्जन से फिल्म बनाई है। मुझे तो सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन ये है कि ये फिल्म नहीं पास होनी चाहिए थी। तो सेंसर बोर्ड से शुरुआत से लेकर अब तो जनता जनार्दन है, मुझे भी बोलने का हक नहीं, आपको भी नहीं। फिल्म अभी पब्लिक के कटघरे में है, पब्लिक ने इसको क्या करना है? जी जी जी। मेरा सवाल ये है कि ये जो हिम्मत है कि एपिक रामायण, मतलब अगर आप सोच लो तो सीधा भगवान सामने आ जाते, जो हमने रामायण देखा बचपन में या आपने तो सामने से देखा होगा। ये जरूरत कहाँ से आ जाती है कि रामायण को उठा लो, महाभारत को उठा लो, वो जो शायद कोई बना था। देखिए, इसके पीछे एक कमर्शियल मंशा है। मुस्लिम धर्म के खिलाफ तो आप कुछ नहीं कर सकते, काटना तो नहीं। सिख धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। क्या आप मुस्लिम और या क्रिश्चियन को क्या धोती कुर्ता बना के पेश कर सकते हो?
उनको मालूम है कि हिंदू धर्म अभी भी एक नहीं हुआ, उनको धर्म के प्रति अभी भी समर्पण नहीं है, अभी भी कट्टरता नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि कट्टर हो जाओ, इसीलिए मैंने 7 बजे मंगलवार को, मैंने पिछले 1 साल हो गया है, मंदिरों में जाके बैठो, लोग जाना शुरू कर दिए। मैं चाहता हूँ कि एक साथ जैसे वो नमाज पढ़ते हैं शुक्रवार को, आप लोग जाके सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़िए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि पूरा हिंदुस्तान में सब बैठे हैं। आप किसी को फ़ोन करो तो बोले हाँ मैं भी अपने मंदिर में बैठा हूँ, तब जाके संकट के समय में अगर हनुमान मंदिर में पुजारी को मारा गया एक भीड़ ने, कोई बचाने नहीं आया। वो लड़की को 21 बार चाकू मारा, कोई हिंदू सामने नहीं आया, सब कान पट्टी बना के चले गए, क्योंकि यही चीज़ अगर उल्टा होता ना, मार देते उस आदमी को, अगर 50 लोग भी होते। यहाँ पर आप गुजर रहे हैं, पकड़ के मार रहे हो, वो जिसकी फोटो बाद में बताइए, उसको फूंक मारोगे तो उड़ जाएगा, क्योंकि चाकू उसके हाथ में, इसलिए आप डर गए। नहीं साहब, डरने से ज़्यादा आपको यह है कि अरे साहब छोड़ो ना यार, ये लव जिहाद में हमको क्या करना है, हमारे को रोटी कपड़ा मकान करना है। कमिंग डाउन टू द पॉइंट, ये इसीलिए हिम्मत करते हैं, उनको मालूम है हिंदू धर्म सॉफ्ट टारगेट है, उसको हम लोग ये कर चुके हैं, ये पहली बार नहीं है। पीके भी हुआ था, उसके पहले लक्ष्मी बम हुआ, उसके पहले आप दुनिया भर की फिल्में, 3-4 फिल्में आकर गई जिसके ऊपर बॉयकॉट की धमकी दी गई थी, क्योंकि इसके अंदर आपने ऐसा दिखाया है। उसके बाद में क्या हुआ आपस में, इवन पद्मावती में मैं मूर्ख साबित हुआ। आपस में फिर इनकी संधि हो जाती है और फिल्म करोड़ों का बिजनेस करती है, क्योंकि हमने उसको दे दिया है। एक मुसलमान ने कहा था, सर मैं साहब हम फिल्म नहीं देखता, कभी भी कोई फिल्म नहीं देखा, ये फिल्म देखेगा हम, क्योंकि इसमें आप लोग इतना बोल रहे हैं कि ये है वो है सो है। तो इसी वी आर क्रिएटिंग अननेसेसरी पब्लिसिटी फॉर देम, इसीलिए मैंने डिस्कशनों में पार्ट लेना छोड़ दिया है। मैंने कहा मैं क्या करता हूँ जाकर वहाँ पर, पब्लिसिटी दे रहा हूँ। इन लोगों ने यही समझ के बनाया है, हिंदू धर्म पे पंच मारोगे, वो लोग बोलेंगे ए करेंगे, मुकेश खन्ना जैसा आदमी भी बोलेगा, बाद में सब कुछ शांत हो जाएगा, हमारी की करोड़ों अरबों की पब्लिसिटी फ्री हो जाएगी और फिल्म डेफिनेटली हिट है। इस मंशा को रोकने की आवश्यकता सर, लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि मनोज जो राइटर है, मनोज मुंतशिर, वो हिंदू धर्म को लेके काफ़ी आगे आते हैं। कोई भी टॉपिक हो तो हिंदू धर्म को लेके आगे, फिर वो कैसे ये ज़रूरत कर सकते हैं, क्या इसकी मेन वजह क्या है? सॉरी टू से, मैंने मनोज मुंतशिर को ज़्यादा नहीं देखा, मैं उसको सिर्फ अपने एंगल से पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, ओनली थ्रू दिस फिल्म। मुझे कहते हैं कि लोग बहुत कुछ है, लेकिन इस फिल्म के डिफेंस में वो जो कुछ बोला है, मुझे लगता है उसने, एक तो पहली बात है कि रामायण पढ़ी नहीं, दूसरा वो अपने वो कहता है मैं तो सनातन धर्म के लिए फिल्म बना रहा हूँ। अरे भाई, तुम्हारा सनातन धर्म क्या हमारे सनातन धर्म से अलग है? क्या करना चाहते हैं आप कि हमारी रामायण आपके सनातन धर्म की, आपके पास कोई दूसरा सनातन धर्म है? एक ही सनातन धर्म है, एक ही रामायण है, एक ही महाभारत है। व्यास मुनि ने महाभारत लिखी है, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, उसको आप बदल नहीं सकते। भले मुकेश खन्ना भीष्म बनेगा, कोई और भीष्म बनेगा, कोई अर्जुन बनेगा, कोई अलग कृष्ण बनेगा, परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी, लेकिन डायलॉग्स नहीं बदले जाएंगे, डायलॉग्स की स्टाइल नहीं लिखी जाएगी। मूछ नहीं दी जा सकती राम को, कृष्ण को मूछ नहीं है, विष्णु को मूछ नहीं है, हम बड़े हुए हैं। और ये साहब लोग, ऑफ कोर्स इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ एक्टर, प्रभास ने कहा होगा कि मैं मूछ नहीं कटाऊंगा, पर उनको प्रभास चाहिए। You see, the problem with our casting is that we don't go for the physical casting. We go for कितना चलता है। मैं 200 करोड़ लगाऊंगा, मेरे को 500 करोड़ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये एक्टर चलता है, अरे बाबा 190 करोड़ लेके जाता है वो आदमी। आप अगर 500 भी 300 भी लगाते हो तो 110 की फिल्म बना रहे हो। आप एक ऐसे बंदे को पकड़िए, आपकी स्टोरी में दम होना चाहिए। अगर ये मूछ नहीं निकालता है तो हटा दो, माफ़ करना, मैं प्रभास के खिलाफ बोल रहा हूँ, बट इवन पंकज धीर ने भी महाभारत में 1-2 रोल मना कर दिए थे कि मैं मूछ नहीं कटवाऊंगा, तब जाके उन्होंने इनको कर्ण का रोल दिया। अब ये इंसान कहता है कि मैं अपनी वर्जन बना रहा हूँ। कौन सी वर्जन? आप क्या वाल्मीकि जी से बड़े हैं? फिर कहता है एक बार आके हम रामायण नहीं बना रहे थे, पहले तो कहता हम रामायण बना रहे हैं। शुरुआत में आपको देखो पब्लिसिटी में हमेशा रामायण बना रहे, लोग बड़े खुश थे। आप जाके बोलते नहीं, जब रामायण हम उसका इंस्पिरेशन बना रहे हैं। अरे इंस्पिरेशन बना रहे हैं, फिर राम क्यों रखते हो नाम? रघुवीर भी रख दिया, चलो आपने रावण क्यों रखा? आपने सीता क्यों रखा? हनुमान क्यों रखा? अंगद क्यों रखा? मेघनाथ क्यों रखा? तो रामायण ही है ना। आप क्या बोलोगे कि हम चश्मा पहन लें, को दिखेगा नहीं? अरे साहब, सब दिखता है, आपकी मंशा भी दिखती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये लोग इसलिए करते हैं ट्राई, क्योंकि ये मुंतशिर अपने आप को सनातनी बोलता है। पर मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने एक और स्टेटमेंट दिया,
आपस में झगड़ेंगे तो सनातन धर्म को नुकसान होगा। अरे बाबा, लेकिन आप झगड़ने के वजह दे रहे हैं। वजह भी दे रहे हैं और आपके पास कोई वजूद नहीं है कि हम क्यों झगड़े आपसे। आपको तो हम बिगिनिंग से नकार रहे हैं कि ये फिल्म रामायण नहीं है। आप रामायण का, मेरे हिसाब से मैंने पहला स्टेटमेंट जब दिया था अपनी वीडियो में, मैंने कहा था कि रामायण का भयंकर मजाक, रामायण का अपमान। ये अपमान नहीं है कि कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, उस हनुमान को आप चमड़े की बेल्ट दे रहे हैं। उसको डायलॉग बोलते हैं कि तेल तेरे बाप का, घी तेरे बाप की, घर तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ये हनुमान बोलेगा? वो डायलॉग चेंज हुआ सर। अरे साहब, अगेन मैं वही बोलता हूँ, इन लोगों ने शानपत्ती दिखाई है बहुत बड़ी। माफ़ करना, मैं अपनी इंडस्ट्री के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली लगता है कि फटाफट इनको 5 डायलॉग मालूम थे इन लोगों को। ये नहीं कि 5 डायलॉग हमने बताए हैं। अच्छा ठीक है, हम 5 डायलॉग चाह रहे, वो पहले से तैयार थे, उसके लिए रिकॉर्ड करके रखे भी होंगे उन्होंने पहले से। और आप बोलते हैं चलो आपको एहसान के लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि ये 5 डायलॉग के चक्कर में ये लोग हमारे 5000 मिस्टेक्स भूल जाएंगे। मुझे मंजूर नहीं है, और अगर किसी हिंदू को मंजूर है तो मैं समझूंगा हिंदू अभी भी एक नहीं हुए, हिंदू में एकता अभी तक नहीं आई है, क्योंकि ये चीज़ें किसी और धर्म के साथ नहीं की जा सकती। यही सबसे बड़ा सबूत है कि कमर्शियल फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉप करो। और मैं क्यों कहता हूँ कि फिल्म को बैन करो, मैं माफ़ करना, मैं इवन अरुण गोविल ने भी थोड़ी शालीनता से कहा कि नहीं लोगों ने नकार दिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि बैन किया जाए, क्योंकि पब्लिक ने अपने मन से नकार दिया। मैंने कहा नहीं साहब, नकार दिया है पब्लिक ने, ठीक है, लेकिन ये लोग फिर बनाएंगे 4 साल के बाद एक और फिल्म। उसको स्टॉप करने के लिए भले इनको ये नुकसान सहने दो। और कई लोग तो बोलना शुरू कर दिया अभी, काहे के 600 करोड़, काहे का स्पेशल इफेक्ट, पूरी फिल्म ग्रीन कर्टन पे बनाई है, कहाँ खर्चा हुआ है। कोई तो यहाँ तक बोल गया कि प्रोपोगेंडा फिल्म है। बनाने वाले ने फंड किया है हिंदू धर्म के खिलाफ। इवन हमारे जो हो रहा है कि हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातनी धर्म के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक है बड़ी एक ग्रुप जिसको फंड किया जाता है कि आप कुछ वीडियो बनाइए, कुछ डॉक्यूमेंट्री। ये फिल्म हो सकता है कि क्योंकि ये कोई बनाने वाला, अच्छा और छोड़िए आप बात, बिल्कुल मैं, आपने पूछा नहीं, मैं फिर भी बोलता हूँ, आपको सीधा जवाब देता हूँ। सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था? वही उस पे आ रहा था। हाँ, मैं समझ गया, आपके मुंह पे लिखा हुआ है वो सेंसर बोर्ड क्यों। मैं तो सबसे पहला कल्प्रिट सेंसर बोर्ड को मानूंगा। मुझे तो संदेह हो रहा है उनकी प्रक्रिया पर, किस तरह से पास होते। मुझे चेयरमैन का ऑफर किया था बिफोर आई बिकेम द चेयरमैन फॉर द चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी। मेरे को पहली फाइल दी थी, सर ये सेंसर बोर्ड चेयरमैन बनेंगे आप। मैं स्माइल किया, राजवर्धन राठौर जी बैठे थे मेरे सामने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मैंने कहा देखिए राठौर जी, मैं अगर ये बन गया ना तो मैं कुछ पास नहीं होने दूंगा। मुझे मालूम है किस तरह की अश्लीलता परोसी जा रही है। मैंने कहा छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए आप। तो मुझे मालूम है कि क्या दायित्व है, लेकिन प्रसून जोशी जैसे अपने आप को विचारक कहने वाले लोग कहते हैं कि सर उनको नहीं, उनके पास नहीं होता है, वो नहीं बैठते। अरे बाबा, लेकिन आप चेयरमैन हैं, आपने देखा नहीं? और 3 दिन तक फिल्म चली, लोगों ने, दुनिया भर ने बोला, आपने कुछ बोला? और आप आज आपने वो, और ये सेंसर बोर्ड के जो 12 लोग बैठते हैं, क्या वो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जिनको हमारे धर्म का ज्ञान नहीं? कैसे पास किया आपने? मैं तो बताऊँ, किसी ने, मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी ने बोला सर आरटीआई बिठाना चाहिए, बिठाओ। कैसे पास होती हैं फिल्में? कैसे वो अश्लील गाना पास होता है पठान का, जिसमें बिकिनी के ऊपर जूम किया जा रहा है, बार बार बिकिनी पे जूम, वो भी जोगिया रंग के। क्या उनको मालूम नहीं है कि लोग भड़केंगे? बोले भड़कने दो, उनको चाहिए तो उनको मारो, थप्पड़ मारो उन लोगों को। नेक्स्ट टाइम नेवर एवर ट्राई। ये तब होगा जब ये फिल्म हट जाएगी पर्दों से, जैसे नेपाल ने हटा दिया है। नेपाल ने हटाया, उसके पीछे कारण उनका अपना था कि सीता जी को उसमें कहा गया कि भारतवर्ष की है। वो कहते हैं सीता हमारे जनकपुरी की है, नेपाल में है। दे आर राइट। बट अगर नेपाल कर सकता है तो आपके तो पूरे के पूरे खिचड़ी बना दी है महाभारत रामायण की। वो एक छोटे से पॉइंट के ऊपर हिंदी फिल्म में मैम करने को तैयार हो गए। इतना वो धर्म के प्रति जागरूक है अपनी सीता को लेकर। आप यहाँ पर अपने राम, सीता, हनुमान को लेकर इतने भी जागरूक नहीं है कि एक फिल्म को बैन कराने की भी आपके क्या प्रशासन में ताकत नहीं है? इसलिए कि सेंसर बोर्ड उनका अपना है, डरते हैं। वोट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। आई डोंट थिंक देयर इज एनी वोटिंग इश्यू। सो देन व्हाई डोंट यू टेक, मैं होता है ऊपर बैठा होता अगर टॉप में, तो मैं बोलता कल से थिएटरों से फिल्म हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो।
नहीं करेंगे हम। इतनी पावर होनी चाहिए प्रशासन के अंदर, अगर नहीं है, और इतनी प्रशासन होनी चाहिए पब्लिक, अभी भी पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि ये सब करने के बाद जैसे पद्मावती में चुप हो गए थे, यहाँ पर चुप हो गए थे, पठान में चुप हो गए थे, अब आमिर खान के उसमें चुप हो गए थे, यहाँ भी चुप हो गए, तो मैं समझूंगा कि हिंदू अभी तक एक नहीं है। नहीं, कई संगठन हिंदू संगठन करणी सेना ने धमकी दी है कि सर धमकियाँ देने से कुछ नहीं होता, आंदोलन चाहिए। धमकी तो मैं भी दे सकता हूँ अपने चैनल के ऊपर, मेरी धमकी को कौन सुनेगा? यू नीड आंदोलन फॉर दिस। सड़कों पर ये 4000 थिएटर के वो रोकना है भाई, एक दो थिएटर नहीं है। करणी सेना राजस्थान में रोक देगी, 4000 थिएटर में कौन कौन जाके खड़ा हो जाएगा आगे? उनके पास है इतना बड़ा संगठन? ये तब होगा जब ऊपर से ऑर्डर आएगा कि फिल्म हमारी इतनी ऑब्जेक्शनेबल है, इतनी अपमानित करने वाली फिल्म है कि हम हमारी जनरेशन को नहीं दिखा सकते। बोलता बच्चों के लिए बना रहा हूँ मैं, बच्चों के लिए, आपके घर के 10 साल के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, हम बिगाड़ रहे हैं हमारे बच्चों को। सर, लेकिन कई सेलिब्रिटी ऐसे हैं बॉलीवुड से ही हैं, जैसे भोजपुरी के सांसद गोरखपुर के सांसद रवि किशन, उन्होंने तो पूरा सपोर्ट कर दिया है। वो जिस दिन क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल सर, वो कैमरे पे आके बोले कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है, बाकायदे भगवा वस्त्र पहन के गए थे, पूरा एकदम अच्छा। अरे साहब देखो, यही मेरा प्रॉब्लम होता है। मैं कहता हूँ कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ तो बोल जाता हूँ। जब आप पॉलिटिशियन बन जाते हैं तो आपकी ज़बान जो होती है ना, क्योंकि ये निर्णय फिर सरकार के खिलाफ जाता है ना। आप फिल्म बंद करते हैं, मतलब अपने सेंसर बोर्ड की बात करते हैं। अब ये जितने भी नेता बनते हैं ना, मुझको भी माफ़ करना, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि, पर मैंने रिज़ाइन किया था, पैसे नहीं दे रहे थे लोग चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के लिए। मैंने 3 साल के 1 महीने पहले रिज़ाइन किया। मेरे को राजवर्धन राठौर जी ने फर्स्ट दिन कहा था, जब मैंने कहा कि मैं ये करूँगा, FTI चेयरमैन नहीं, मैं नहीं बनूँगा, फिल्म सेंसर नहीं बनूँगा, ये हाँ मैं शायद बच्चों के साथ मेरा कनेक्शन है। क्या कहा था मालूम? सर पार्टी के खिलाफ मत बोलिएगा। मैंने स्माइल किया, मैंने कहा राजवर्धन जी आपको नहीं मालूम, आप सबसे ज़्यादा, मैं अगर जुड़ा हूँ तो RSS और BJP से। मैंने वाजपेयी जी से लेकर, मैंने सुषमा स्वराज से लेकर, रविशंकर से लेकर, मैंने जेटली से लेकर, मुझे हेलीकॉप्टर दिया जाता था, मैं, शत्रुघ्न सिन्हा, सुषमा जी, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में घूमते थे, आते थे। मैंने कहा जितना मैं करीब हूँ, वो तो अभी नए नए ज्वाइन हुए थे, वो तो आर्मी से निकाल के डाल दिया था, पर उनको बोलना पड़ता है क्योंकि उनको नहीं चाहिए कोई भी पार्टी के खिलाफ बोले। मैं बोल जाता हूँ क्योंकि मैं पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ। मैं BJP के विचारधाराओं से बहुत नज़दीक हूँ, RSS बहुत नज़दीक हूँ, लेकिन अगर कोई मिस्टेक करेगा, मैंने मोदी जी को भी मैंने नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि आप कहते हो कि बच्चे जो है वो युवा देश हो जाएगा, आप देखते हैं वो बच्चा जब पहुँचेगा तो कितना युवा होगा, वो कितने कंधे स्ट्रांग होंगे उसके। वहाँ आप लोग क्यों नहीं पकड़ते ये सब पोर्नो के जो दिखाते हैं यूट्यूब में? आपको मालूम है चाइना में बैन कर दिया गया है गूगल को। इंडिया में क्या आपके पास इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये सब फिल्टर करिए? नो अश्लीलता ऑन OTT, सेंसर बोर्ड नहीं है अभी तक। 1.5 साल से फिल्में बन रही हैं, सेंसर बोर्ड नहीं है। अच्छी खासी फिल्म के बीच में एक अश्लील सीन डाल देते, कौन रोकेगा उनको? और नहीं देख रोकोगे तो 10 साल का बच्चा भी देखता है, 12 का भी देखता है, 25 साल का भी बेटा देखता है। वो युवा आगे जाके क्या बनेगा? उसके कंधे ऐसे ऐसे हो जाएंगे ना, क्योंकि आप जैसा शरीर को बनाओगे, विचारों को बनाओगे, आप उतने स्ट्रांग होगे, शक्तिशाली होगे। सो मुझसे पूछा जाए, अगर आपने पहला सवाल किया कि क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि शालीनता से डब्बे में बांध के, कपड़े में बांध के इस फिल्म को बोलियो लाइब्रेरी में रहने दो। ये तो क्या है कि अगर यहाँ से निकाल भी दोगे तो OTT में जाके लोग रिलीज़ करेंगे। सी टू इट दैट ये किसी हमारे देश के भावी बच्चों के पास नहीं जाए, क्योंकि वो लोग फिर यही बोलेंगे हनुमान ऐसा था, मेघनाद ऐसा था, टाटू लगाता था, जो द्रौपदी को उन्होंने यहाँ पर टाटू लगा दिया था एकता कपूर। नहीं करना चाहिए। एक इंटरव्यू में मैं आपको सुना कि आप कह रहे थे कि रावण के जो किरदार निभाए सैफ अली खान जी, क्या वो जरूरी थे उस किरदार के लिए? सर मैं आई थिंक पिछले किसी इंटरव्यू में बोल गया हूँ, प्रिंट में या पता नहीं, और मैंने ओपनली ये कहा है। मैंने कहा कि मुझे हैरानी होती है कि सैफ अली खान मेरे साथ काम कर चुके हैं, मेरे बेटे बने थे, पता नहीं क्या, शक्तिमान थी उस फिल्म का नाम। अच्छे आदमी है, सुसंस्कृत आदमी है, अदब से नवाब की तरह बातें करते हैं साहब। उन्होंने जब पहली बार जब महाभारत का किया, बोला आई एम प्लेइंग महाभारत, रावण का रोल, एंड मैं उसको ह्यूमरस बनाना चाहता हूँ। और मैंने कहा था ओए आपके अपने धर्म में कर सकते हो ऐसे?
वो आदमी के खिलाफ मैं बोल गया था, मैंने कहा आपको कोई एक्टर नहीं मिला जो थोड़ा कद्दावर हो? क्या सैफ अली खान से लंबा चौड़ा कोई आपको एक्टर नहीं मिला? माफ करना, मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, कास्टिंग के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो उसकी हाइट इतनी, महाभारत के रामायण के रावण की हाइट नहीं थी, रावण कद्दावर था। बाल भी सर एकदम बाल को क्या किया सर, नाई के आजकल के जो मॉडर्न कटिंग में उसने खुद के कटिंग में लगा के महाभारत, यही चीज अक्षय कुमार ने की थी पृथ्वीराज चौहान में, अपनी ही खुद के नो 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 विग नथिंग, और वो क्या फिल्म का हाल हुआ था। यहाँ भी यही हाल है कि ये आदमी अपने आप को, खिलजी की तो दाढ़ी लगा दी ऊपर से, मोहम्मद खिलजी की बाल देखो तो साइड से दिखते हैं कि अभी जाके सैलून में कटवा के आए। रावण ये करता है, किसी ने कहा कि उन्होंने रावण को तो रॉक स्टार बना दिया है, कुछ पता नहीं, कुछ वीणा बजाता है, पता नहीं कुछ बजाता है, ठीक है वो रावण था संगीत प्रेमी में भी, पर उसके बाद में फिर ये बताते हैं कि रावण जो है वो नाग के शैया पर लेटता था। आप सैफ अली खान को क्यों बनाते हो? आपको कोई नहीं मिला एक्टर? मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ, फिजिकल कास्टिंग इज मस्ट फॉर अ हिस्टोरिकल फिल्म। आपको पृथ्वीराज चौहान जी, आप देखिए अकबर बन गया था, हमारे पापा जी मुगल आजम में अकबर का रोल कर गए थे। किसी माई के लाल को आप अकबर का रोल पतले से पतला करके किसी फिल्म में लेकर आओ, अकबर बना के लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आइकॉन बन गया है। भीष्म पितामह, माफ करना मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, आइकॉन बन गया है। अब कोई भी आप बंदा करेगा मुकेश खन्ना से कंपेयर होगा, अरुण गोविल राम कर गया है, कोई भी करेगा लोग कंपेयर किया। मैंने प्रभास को सलाह दी, मैंने कहा आप क्या समझते हैं, सिर्फ राम बनने के लिए सिर्फ बॉडी चाहिए? सब माइंड चाहिए, उसके विचारों को ग्रहण करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैंने कहा चलिए छोड़िए, अगर कुछ न मिले तो अरुण गोविल को देख लिया होता, इंस्पायर वहाँ से हो गए तो मालूम पड़ेगा कि वो ऐसे बात करता है, ऐसे बात नहीं करता। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कभी उन्होंने चैलेंज नहीं किया कि ब्रह्मास्त्र चला दूंगा मैं, मुझे बताया गया कि समुद्र को चैलेंज करते हैं। अरे रही साहब, तभी तो उसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये कृष्ण कर सकते हैं, 17 कलाओं के हैं, ये 14 कलाओं के राम थे, ये शालीन थे। अगर किसी को डांटना भी हो तो हाथ जोड़ के डांटेंगे, देखिए ये मेरी बात मान लीजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये आदमी वो बोलता है जो श्री राम है। जी जी, आप एक आखिरी सवाल है आपसे कि अगर सरकार चाहे, मोदी जी चाह लें, योगी जी चाह लें, या फिर अमित शाह जी चाह लें, जो एक तरह से देखा जाए जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, अगर वो चाह लें तो शायद फिल्म बैन हो जाए। सर, वो चाहे तो हिंदू राष्ट्र बन सकता है, हाँ। क्यों नहीं बनने दिया जा रहा? वहां मैं समझ सकता हूँ वोट बैंक बीच में आ रहा है, इस फिल्म में कोई वोट बैंक नहीं है। योगी जी मेरे से ज्यादा हिंदू है, मोदी जी मुझसे ज्यादा हिंदू है, सुबह 3:30 बजे उठ के योगा करते हैं। वो क्यों नहीं चाह रहे? क्या रोक रहा है? कौन रोक रहा है? किसका डर रोक रहा है? अरे साहब, यहाँ तक कि छोड़ो, मैंने इस बीच में अपनी, जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो रॉ में कुछ भी बोल जाता हूँ। मैंने कहा था ये ममता बनर्जी क्या है, क्या बोलती है, मुझे समझ में नहीं आता। हम नहीं आने देगा इधर का, क्या है वो ट्रेन खराब हो गया, वो गोधरा का ट्रेन का भी क्या, उसको क्या बोलती है उसको मालूम नहीं है। वो बोलती है हम नहीं आने देगा, हम किसी को भी आने नहीं देगा, सीबीआई को किसी को आने नहीं देगा, जो बीच में इंक्वायरी के लिए कहते हैं, अमित शाह को रोक दिया। अरे साहब, आपके बाप की मिल्कियत है क्या वो बंगाल? आपको वहां पर सेवक बना के चुना के रखा गया है, वहाँ राजा बन के बात करते हैं, और राजा बन के हमसे तो छोड़िए, आप सेंटर को बोल रहे हैं। और मैंने कहा था कि सेंटर को संविधान बदल दीजिए, सेंटर को इतना पावर दीजिए कि अगर हमने किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया है तो हमने उसको राजा बनाया, उसके पास पावर होना चाहिए, कोई भी सीएम के ऊपर बोल सके। वो ये सारे सीएम देश में टुकड़े के टुकड़े सियासत नहीं है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया था, सार्वभौमिक राष्ट्र बनाया था। अभी फिर से वो बिखर रहे हैं। केरला में अपनी भाषा बोलता है कोई, पंजाब में अपनी भाषा बोलता है, यहाँ से कोई और शब्द बोलता है, और वो मोदी जी बेचारे, माफ करना बेचारे नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं ममता को बोलते बैठ, भेज सेना को अंदर। तृणमूल कांग्रेस अगर वहाँ पर वायलेंस कर रहा है तो उसको पकड़ के मारो उन लोगों को। ये ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग ताकत को बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी बोलो या बिकॉज ऑफ दी वोट नहीं, पॉलिटिक्स भी नहीं है। वोट का तरीका है कि उनके वहाँ पर उनकी खुद की पार्टी नहीं है। अरे खुद की पार्टी तो नहीं है, लेकिन आपको देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया है ना, तो आपके पास वो पावर एक्स्ट्रा दीजिए, डालिए कि यू हैव एक्स्ट्रा पावर्स। अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन के आता है तो जनता ने उसको चूज किया, भले वो कम मार्जिन से भी जीता है, पर पुरानी दूसरी पार्टियों को नकार दिया है हम लोगों ने, और हमने बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी का चीफ हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि पंजाब में घुसकर
ठीक करे। केरला में घुस के ये सब ट्रांसफर ऑफ जो कन्वर्जन रोके, मारते हैं लोग आज भी, इवन जाके बीजेपी के लोगों को मारते हैं तृणमूल कांग्रेस वाले। मैं हैरान था। ये पावर, मैं तो बोलता हूँ मोदी जी फिल्म को क्यों नहीं हटा सकते, क्यों नहीं? अमित शाह के पास गृह मंत्री हैं, उनको मालूम है कि पूरे देश के अगर हिंदू बोल रहे हैं तो सम्मान कीजिए उनको। और सम्मान तो छोड़िए, एक प्रेसिडेंट बनाइए कि आने वाला कोई भी प्रोड्यूसर हिम्मत नहीं करेगा। ये 600 करोड़ तो कहीं से आए होंगे, पर कोई आदमी अपना जेन्युइन पैसा लगाता है, बोलेगा अरे नहीं 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 यार फिल्म बैन हो सकती है। आज तक बैन नहीं हुई फिल्म, करके दिखाइए। मुकेश खन्ना जी की ओर से फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर के लिए आखिरी संदेश क्या होगा? आखिरी संदेश ये है कि मत अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कीजिए। मुझे तो लगा था कि इतने ओले पड़ रहे हैं तो ये दोनों आदमी प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो आके छुप जाएंगे कहीं पर। प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो छुप रहा है, उसके पीछे घूमते हो आप लोग तो वो ऐसा हाथ कर देता है, जबकि वो शिप कैप्टन ऑफ द शिप है। ये जो मनोज मुंतशिर है, कहते हैं इसका बहुत मान है। आपने भी खुद कहा कि ये इनको लोग धार्मिक चीजें देख चुके हैं। गाने बहुत अच्छे लिखे हैं। सर गाने लिखने से क्या होता है जब आपकी मंशा नहीं, खराब है? लेकिन सब पानी मटिया मेल हो गया। अरे किसी ने मुझे कहा सर रामायण में इतनी अच्छी म्यूजिक है, मेरे घर की बच्ची वो गाना सुनती रहती है। तो मैंने कहा साहब वो एक अच्छी अच्छाई के लिए कि आप 50 गलतियों को भूल जाएं। गाने तो हमेशा रामायण के अच्छे हुए हैं, किसी ने भी बनाया, चाहे रविंद्र जैन ने बनाया हो, किसी और ने बनाया हो, चाहे गुलशन कुमार ने बनाया हो। गाना तो रामायण की वजह से हिट होता है, नॉट दैट आपने गाने अच्छे बनाए। चौपाइयों में आदिपुरुष के पहले जो गाने बनाए हैं यस मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आदिपुरुष के पहले के जितने भी गाने बनते हैं वो अच्छे इसलिए नहीं है कि बनाने वाला अच्छा है, वो इसलिए है कि मुंतशिर अच्छा है इसलिए नहीं, वो इसलिए कि चौपाई है, रिदम है। तुलसीदास जी ने जो दिया है वो गाने में चलत चलत रघुआई, इसको फॉलो करके आप गाना बनाइए, वो सुपर डुपर हिट होगा। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर अगर सिर्फ गाने की वजह से हम बाकी गलतियों को भूल जाएं, नॉट पॉसिबल। ठीक है आपने अच्छा बनाया, ठीक है, बट व्हाट अबाउट दी 5000 मिस्टेक्स यू आर मेकिंग मिस्टेक्स अगर मैं गिनाना शुरू करूं आपको तो मुझे लोग भेज रहे हैं सर ये बोलिए आप वो बोलिए। अभी ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि प्रभास के क्लोजअप देखने के लायक नहीं है। वो श्री राम राघव का कैरेक्टर बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता। वो किसी सीन में तो वो प्रभास ऐसा लग रहा है कि जैसे नींद में हो। अब ये तो पब्लिक बोलती है ना, मुझे तो ये एतराज था। मुझे किसी ने एक बहुत अजीब बात बोल दी, मुझे हंसी भी आई। किसी ने कहा सर वो किसी एक सीन में शायद चौगा वोगा पहनते बड़ा लंबा सा, और उसमें बोलते हैं वो अतीक का मत लग रहे हैं। मैंने कहा कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पर किसी ने मुझे बाद में समझाया वो यीशु लग रहे हैं, यीशु। अरे आप राम को, इसका मतलब क्रिश्चियनिटी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए किसने पता कि भाई राघव को पहले से पता था कि रावण के 10 सर है, और वो कहता कि आ रहा हूँ मैं तेरे 10 सर को कुचलने। हो सकता है पता होगा, मुझे नहीं मालूम, पर छोटी छोटी बातों में थोड़े समय में राघव भाग क्यों रहा है। वो भी सिनेमैटिकली इतना बेकार शूट हुआ है कि फनी लगने लगता है। ऐसी ऐसी बातें लिखी गई है कि मूवी में रियल लोकेशन का यूज ही नहीं किया है पूरी फिल्म। ठीक है ग्रीन कर्टन में आज तक बनती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसके बजट भी इनको डाउट है। वो कहते हैं कि हमें इनके 600 करोड़ के बजट पे डाउट है। लगता नहीं कि इतने अच्छे बजट में इतनी बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया है। एनिमेशन भी बहुत जगह पर जर्की फील हुआ है। नो दिस इज व्हाट हास्यास्पद बाकी हैं। ये एक्चुअली उसने एंड में लिखा कि इट इज़ एन एपिक फेलियर ऑफ क्रिएटिविटी एंड लैक्स विजन। और फिर ऊपर से लिखा हुआ है कि राघव अयोध्या का राजा नहीं लग रहा है, कोई छपरी लैंग्वेज बोलता है मूवी में, जैसे कुचल दूंगा, गाड़ दूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नो आप 5 डायलॉग्स को रोकने की कोशिश, हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो एटीट्यूड लिया है, मैंने कहा ना वीर रस नहीं था राम में भक्ति रस था, पिता के प्रति, भरत के प्रति, लक्ष्मण के प्रति। लक्ष्मण में भक्ति रस था। सीता जी को डायरेक्ट नहीं देखता था, सीता जी के पैरों में देखता था हमेशा। कौन कर सकता है आज उसको? आप बोलते हो बच्चों के लिए मैं अवेंजर्स की लैंग्वेज में कर दूंगा, मैं उसको एवे कर दूंगा। अरे साहब एवे तैवे करेंगे तो आपका हाल होगा, वो करके बताइए। आई विल बी डिसअपॉइंटेड अगर देश के लोग इस बार एकता नहीं दिखाए तो। दैट्स ऑल। उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं फिल्म लाइन का हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लॉस नहीं कराना चाहिए। लेकिन साहब अगर आप अपने 600 करोड़ को यहाँ यूज़, किसी ने एक अच्छा लिखा, अरे कोई अच्छी वीडियो गेम बना लेते बच्चों के, बच्चे देखते। सर ओके सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बात करने के लिए नहीं, बेबाक बात करने के लिए, जो मैं बदनाम होता जा रहा हूँ जिसके लिए मैं नहीं सर, आप हैं जो आवाज़ उठाते हैं।